करके, प्रशिक्षित करके, अपने आचार्य, प्राचार्य, भिक्षु, स्थविर, महास्थविर ऐसे ट्रेंड करके, प्रशिक्षित करके जो श्रोतापत्ति फल प्राप्त किए हुए, श्रोतापत्ति से अरहत तक जो है, ऐसे वेल ट्रेंड को बाहर विदेशों में भेजना पड़ेगा, और तब वहां जाकर अपना धम्म जीवित रह सकता है। कल चल के अगर भारत से सब निशान मिट जाएंगे, संकेत मिट जाएंगे, लेकिन विदेशों में अगर यह धम्म जीवित रहेगा तो फिर से भारत में आ सकता है। देखिए कितनी बड़ी सोच थी उनकी, कितनी दूर की सोच थी। वो मुगली पुत्र से अरहत थे, और वो सम्राट अशोक के गुरु थे, और वो जैसा कहते थे तो सम्राट अशोक ने अपने भिक्षुओं को यहाँ से तैयार करके, अर्थात मुगली पुत्र ने तैयार किया, प्रशिक्षित किया, श्रोतापत्ति फल से लेकर, और मामूली भिक्षु नहीं थे, और उन्होंने जाकर विदेशों में प्रचार किया। तो हम देखते हैं इतिहास में 11 जगह अपने भिक्षु, स्थविर, महास्थविर भिक्षु को भेजकर बुद्ध का धम्म जीवित रखा। जैसा हम देखते श्रीलंका में देखे हैं, जैसा हम देखते ब्रह्मदेश में देखते हैं, चाइना में देखते हैं, तिब्बत में देखते हैं, जहां जहां ऐसे विदेश में जाकर यह धम्म जीवित रखा है। तो यह कार्य बहुत ही बड़ा कार्य किया है सम्राट अशोक ने, कि अपने सारे भिक्षु को ट्रेन करके, उनका खर्चा देकर, उनके सब कुछ करके, उसके बाद में विदेश में जाकर धम्म जीवित रहना चाहिए, इस प्रकार कार्य किया। बहुत ही महत्व। भंते जी और कुछ बाकी है पुण्य कार्य करने के लिए? बोलते हाँ अभी भी बाकी है। वो तब तक पुण्य कर्म पूर्ण नहीं होता, तो आखिर में उनको कहते हैं कि अपने अपनी जो संतान है उसको धर्म के लिए दान करना पड़ेगा। तब वो दान दान अगर आप अपने पुत्रों को, अपने संतान को अगर दान करते हैं, तो वो तब अपना कार्य सही में समझा कर पूर्ण हुआ। और सम्राट अशोक दान पारमिता में, इस पारमिता को क्या कहते हैं? परमत्थ पारमिता कहते हैं इसको। पारमिता के कितने प्रकार है मालूम है क्या आपको? पारमिता 30 प्रकार, 30 पारमिता पूर्ण करनी पड़ती। जो 10 पारमिता है जो हमारे पास में है, उसके बाद 10 पारमिता उप पारमिता कहते हैं, उसको भी पूर्ण करना पड़ता है। और उसके बाद 10 पारमिता और है, इसको परमत्थ पारमिता कहते हैं। ये परमत्थ पारमिता में 10 में की जो पारमिता है, सम्राट अशोक अपने पुत्र पुत्री का दान करके अपना पूर्ण तो पूर्ण करते हैं। कितना महान कार्य किया सम्राट अशोक। तो इस प्रकार सम्राट अशोक ने अपने पुत्र का दान किया, पुत्री का दान किया धम्म के लिए। और ये इसको कहते हैं धम्म दान। सब्ब दानं धम्म दानं जिनाति। हम कहते हैं सब्ब दानं धम्म दानं जिनाति, सब्ब रसंग धम्म रसंग जिनाति, सब्ब रति धम्म रति जिनाति, तनक्षय सब दुख जिनाति। अर्थात बुद्ध धम्म में कितनी सेवा करना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है, ऐसा ही नहीं होता है। लेकिन ये सब जो पारमिता जब हम पूर्ण करते तो उसके लिए श्रद्धा भी निर्माण होनी पड़ती। ऐसा नहीं है, श्रद्धा निर्माण होना चाहिए। और इसीलिए हम सम्राट अशोक के बहुत सारी बातें हैं उनको याद कर रहे हैं, इसलिए कि सम्राट अशोक ने बहुत कुछ किया है। उनके उपलक्ष्य में हम आज ये कुछ बातें आपके सामने रखी है, और निश्चित ही सम्राट अशोक कभी हम भूल नहीं सकते। जब तक ये कहते हैं जब तक ये संसार रहेगा, सम्राट अशोक या अनाथ पिंडक जैसे लोग हमारे हृदय में रहेंगे, ऐसा कभी नहीं भूल सकते। तो सम्राट अशोक को इसलिए याद किया हूं मैं। और उसके बाद में हम संघ की बात करते हैं। तो हमारी जो त्रिरत्न वंदना में जो आखिरी का संगम शरणं गच्छामि में हमने पिछले बार तक पूर्ण किया था, और अब उनका त्रिरत्न वंदना बुद्ध धम्म संघ पर हमने बहुत सारी चर्चा की। और बहुत ही चर्चा, अर्थात बुद्ध माने क्या उसकी स्पष्टता रखिए, धम्म माने क्या उसकी स्पष्टता रखिए, संघ माने क्या उसकी स्पष्टता रखिए। आप अगर देखेंगे तो सारी एक एक अगर आप ये एपिसोड देखेंगे तो आपको आपके सामने बुद्ध धम्म संघ क्या है रखने की कोशिश की है। अब यहाँ बुद्ध धम्म संघ पर जब तक हमारी श्रद्धा निर्माण नहीं होती, तब तक हम
चाहे कितने भी वंदना करे, कितना भी ग्रंथ पढ़े, लेकिन अगर हमें स्पष्टता इसके बावजूद भी नहीं आई तो फिर हम पारमिता की तरफ जा ही नहीं सकते। हमारे अंदर जो पारमिता का जो अंग है पूर्ण करने के लिए हम स्पष्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमें अगर स्पष्टता नहीं हुई, बुद्ध माने क्या, धम्म माने क्या, संघ माने क्या। तो संगम शरण गच्छामि की जो आखिरी की जो बात है, बुद्ध धम्म संघ, अगर आप देखेंगे तो ये एक ही है। धम्म बुद्ध से बताया गया है, संघ बुद्ध से निर्माण हुआ है, बुद्ध भी संघ के एक हिस्सा है। तो बुद्धं शरणं गच्छामि जब हम कहते हैं तो वहां धम्म भी आता है और संघ भी आता है। संघं शरणं गच्छामि अगर कहते तो वहां संघ माने बुद्ध निर्माण कर रहे, बुद्ध आगे होना, धम्म का आचरण अर्थ धम्म अपना रहे तो धम्म का अंग भी उसमें आ गया संघं। अर्थात अगर देखते हैं तो संघं शरणं गच्छामि जब कहते हैं तो उसमें बुद्ध भी आते हैं और धम्म भी आता है, लेकिन वो स्पष्टता जब तक हमें नहीं आई। इसलिए संघं शरणं गच्छामि हम कहते हैं तो कौन से संघ को कहते हैं? आर्य संघ को शरण जाते हैं। और आर्य संघ में वो उस संघ को लोकोत्तर संघ कहा गया है। और लोकोत्तर संघ में आते हैं तीन प्रकार के, चार प्रकार के जो प्रकार बताए हैं बुद्ध धर्म में, अभिधम्म पिटक में कहा गया है। तो पहला जो प्रकार है उसको कामावचर कहते हैं, दूसरा है वो रूपावचर कहते हैं, तीसरा जो प्रकार है वो अरूपावचर कहते हैं, और चौथा है वो लोकोत्तर कहते हैं। तो कामावचर लोक से हमें लोकोत्तर लोक में जाना है, और लोकोत्तर लोक में जब हम पदार्पण करते हैं उसको आर्य संघ कहा गया है। और वो उस लोकोत्तर संघ में 8 लोक आते हैं। तो उसको पहला जो कहते हैं श्रोतापन्न मार्ग प्राप्त वाला लोक, फिर फल प्राप्त वाला लोक, फिर सकृतागामी मार्ग प्राप्त लोक, और फिर सकृतागामी फल प्राप्त, फिर अनागामी मार्ग प्राप्त, और फिर फल प्राप्त, और फिर अरहत्व मार्ग प्राप्त, और अरहत्व फल प्राप्त। ये 8 लोक को लोकोत्तर लोक कहा गया। इसी के अगर और भी हम 8 लोक को अगर हम ध्यान चित्त कहते हैं इसको, इसको फिर और उनके 40 चित्त हो जाते हैं। ये 8 लोक के लोकोत्तर के 40 चित्त हो जाते हैं, और इसी को सही मायने से लोकोत्तर कहा गया है। और इसके जब तक हमें स्पष्टता नहीं आती तो हमारी श्रद्धा कैसे निर्माण होगी, हमारी उनके प्रति श्रद्धा कैसे निर्माण होगी। तो इसलिए संगम शरणं गच्छामि आप कहते हैं तो वहां बुद्ध तो देखते हैं, क्योंकि जो 8वां जो लोक है वहां का अर्हत्व प्राप्त करने वाला, बुद्धत्व प्राप्त करने वाला वो बुद्ध है। अतः संघं शरणं गच्छामि देखा तो बुद्धत्व प्राप्त करना है तो बुद्ध बनना है, अतः संघ ही बुद्ध है। और जो आचरण करते वहां धम्म है, समाधि का आचरण करते, अभ्यास करते, ध्यान का अभ्यास करते, वहां बुद्ध धम्म संघ तीनों आपको एक ही रूप मिलेंगे। और इसीलिए इसको समझना जरूरी है। और श्रद्धा निर्माण तब होती है, लेकिन श्रद्धा में भी हम कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत श्रद्धावान हैं, लेकिन हम श्रद्धावान नहीं होते। वैसे अगर आप देखेंगे श्रद्धावान नहीं होते। अगर हम श्रद्धावान होते तो हमारे अंदर द्वेष नहीं होता। पहली बात ध्यान में रखिए। अगर हमें हमारे अंदर थोड़ा सा भी छल है, कपट है, ईर्ष्या है, जलन है, अहंकार है, स्पर्धा की भावना है, प्रतियोगिता की भावना, तुलना करने की अगर भावना हमारे अंदर है, तो हम श्रद्धा कैसे निर्माण होगी? हमारे अंदर अगर थोड़ा सा भी किसी के प्रति अहंकार है, क्रोध है, तो कैसे श्रद्धा निर्माण होगी? तो इसलिए श्रद्धा निर्माण करने के लिए बुद्ध धम्म संघ की स्पष्टता होना जरूरी है कि संघ कौन हो सकता है, संघ में कहा गया है। और जब हम श्रद्धा निर्माण, सबसे पहली श्रद्धा, इसको चैतसिक धर्म कहा गया है, और बड़ा धर्म है चैतसिक धर्म। और चित्त और चैतसिक क्या होता है? चित्त और चैतसिक एक ही है, लेकिन अलग अलग जरूर है, लेकिन एक ही प्रकार के है वो।
उसको हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए चित्त निर्माण होता है तो चैतसिक निर्माण होता है, चित्त मर जाता है तो चैतसिक मर जाता है। चित्त जो सोचता है वो चैतसिक भी सोचता है। लेकिन ये जो ऐसा है कि इसको बताने के लिए अगर उदाहरण के हिसाब से अगर बताया जाए, क्योंकि अपना विषय है श्रद्धा निर्माण कैसी होती है। श्रद्धा निर्माण हमें चित्त और ये चैतसिक इसका रूपांतर, ये जो हम जानना, क्योंकि हम बहुत दूर आगे गए हैं तो हमें जानना जरूर है चित्त और चैतसिक क्या है। चैतसिक खाली जाने और चित्त को नहीं जाने तो फिर हम गड़बड़ा सकते हैं। कि जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप को देखते हैं हम लोग, तो माँ बाप जो है इसमें माँ क्या कहते हैं निर्देश देती है और बाप काम करता है। क्योंकि बिना बाप से भी काम नहीं होता, बाप काम करेगा माँ भी काम करेगी, लेकिन माँ निर्देश देती है और बाप फिर उसको फॉलो करता है। तो निर्देश देना ये इसका काम है, इसका काम निर्देश देना। निर्देश देना चैतसिक चित्त है, चैतन्य निर्देश देती कि ऐसा करो, तब चित्त काम करता है। तो इसलिए हमें यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और फिर ये चित्त चैतसिक, ये जो हम श्रद्धा कैसे निर्माण होती है, तो धर्म संग को हम भले ऊपर कहते हैं ना हम लोग, वर्णगंध गुणों पे तंग तंग, ये जो है ये बुरा नहीं होती, उसमें क्या कहते हो, पांच चैतसिक निर्देश देता है हमें कि ये वर्णगंध क्या है, है गंध ये सुगंध है, और वर्ण माने रंग, गुण हमें क्या करना है उसको, वो गुण हमें निर्माण करना है। क्या सुगंध देना, आकर्षित दिखता है वो, जैसे फूल दिखाई देता है, तो वर्ण गंध गुणों पे तक जिस प्रकार वो वर्ण से और गंध सुगंध से जैसा, इसी प्रकार हम मनुष्य में भी वो स्वभाव निर्माण करना है। तो मैं भी उस फूल की तरह मेरे अंदर जो करुणा का गुण है, मैत्री का गुण है, उसको विकसित करूंगा। ये चित्त निर्देश देता है चित्त को, वो चित्त उस लाइन में लगता है, लेकिन चित्त भूल जाता है, चित्त भूल जाता है। चित्त पूजा हो गई कि हो गया, तो वो भूलना अर्थात हमें स्पष्टता नहीं, समझे ही नहीं, चैतसिक को पकड़ा ही नहीं, चित्त को पकड़ा ही नहीं, और हम फिर भूल जाए कि वहां क्या बोला था, वो नगंध गुणों पेतंग यतंग कुसुम संतति पूजयामी मुनिंदस, और याद रहता है कि मैंने बुद्ध की पूजा की, मुनिंदस माने पूजा की, किसकी पूजा की, बुद्ध, मुनिंदस माने बुद्ध की पूजा की, किस लिए पूजा की, तो मेरे को शांत लगता, वहां मैंने पूजा। एक अच्छी बात है, पूजा करना गलत नहीं है, उतना भाव भी आना बहुत जरूरी है, लेकिन परिपूर्ण नहीं है। हमें परिपूर्ण कब होगा कि जिस प्रकार फूल में जिस प्रकार आकर्षण है, देखते साथ मन लुभान्वित हो जाता है, और फिर सुगंध देखकर और भी आकर्षित हो जाता है। इसी प्रकार बुद्ध में भी ऐसे गुण है मैत्री के, बुद्ध में ऐसे गुण है करुणा के, बुद्ध में ऐसे गुण है शांति के। तो मैं भी क्यों ना ऐसे गुणों को धीरे धीरे विकसित करूं, और मैं अगर उसमें का एक मैत्री का गुण लेता हूं, आचरण करना शुरू करता हूं, तब हम स्पष्टता आई है ऐसा समझ। नहीं तो मैंने पूजा की बाबा बुद्ध की, फूल चढ़ा दिए, अर्पण कर दिए, अगरबत्ती लगा दिए, मोमबत्ती हो गए, बुद्ध मुझे आशीर्वाद देंगे या बुद्ध कुछ देंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए स्पष्ट होना जरूरी है, जो हम कहते क्यों कहते हैं, हम
क्या 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 बातें कहते हैं उसमें, घन सारप दित्येन दीप्येन तमधंसिना। तो संग में श्रद्धा निर्माण तब होती जब एक एक शब्दों का हम आकलन करते और हमने आचरण में लाते। कि जिस प्रकार घन सारप, सब तरफ अंधकार ही अंधकार है, और अंधकार में अगर दिया, तेल का दिया अगर हमने जला दिया, छोटा सा टिमटिमाता दिया, लेकिन उस अंधेरे को प्रकाशित कर देता है, प्रकाश करता है। इस प्रकार मैं भी, इस प्रकार बुद्ध ने भी ये प्रकाश किया। और बुद्ध ने कैसा प्रकाश किया, कहते त्रिलोक दीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनंद। ऐसा प्रकाश किया बुद्ध ने कि तीन लोगों में प्रकाश किया, तीन ही लोगों को प्रकाश करते तो उनको बुद्धत्व की तरफ ले गए। हाँ, ऐसे बुद्धों को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, पूजयामि तमोनुदं कहते। तो कैसा प्रकाश किया तीन लोग, कामलोक, रूपलोक और अरूपलोक में प्रकाश किया। तो कामलोक, रूपलोक, अरूपलोक क्या है ये? तो इनमें प्रकाश करने वाले बुद्ध, ऐसे बुद्ध को मैं वंदन करता हूं। और मैं भी याचना कर, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, मैं भी संकल्प करता हूं कि बुद्ध ने जो प्राप्त किया मनुष्य में, तो मैं भी मनुष्य हूं। और बुद्ध ने भी कहा कि तुम भी कर सकते हो, तो मैं भी ऐसे गुणों को विकसित करूं, और अंधकार है वहां प्रकाश करूं। तो अंधकार कौन सा? तो हमारे अंधकार जिधर उधर हम अभी किसी किसी बाबा को, कोई धाम वाला आता है उसकी पूजा करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। कोई कहीं भी कोई आता है, कहता कोई चमत्कार दिखाता है उसकी पूजा करते हैं, हम भय जाते। तो फिर इधर भी पूजा करते, उधर का भी समर्थन करते। तो हमारी श्रद्धा क्या है? ये श्रद्धा डावाडोल श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा, डावाडोल श्रद्धा अगर है तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, भला ही रोज पूजा कर रहे। कहते हैं यो च गाथा सतंग भाष्य अनर्थ पद संहिता। धम्मपद में कहते हैं ना, यो च गाथा, खाली गाथा पठन करने से आप कितना भी 100 वर्ष तक अगर पठन करते रहो, और उसमें का अगर एक भी आचरण नहीं करे तो वो गाथा बेकार है। और कहते हैं अगर एक अगर आचरण करते, 100 गाथा कहने के बजाय एक अगर आचरण करते, वो 100 गाथा तुम्हारा बेकार है, और वो आचरण सही है। और वो आचरण करना था प्रकाश। अंधेरे में किसी को आपने प्रकाश दिखाया, आपने अगर कहा कि भाई पंचशील में इतना पावर है, आप थोड़ा आचरण करके दे देखो, पानाति पाता या। और आप अगर वो ये लोगों को बताते, वो प्रकाश करना है। और इसलिए तो हमें बाबा साहब ने कहा कि दरे का, आप एक दूसरे को दीक्षा दे सकते हो, आप एक दूसरे को दीक्षा दे सकते हो, कितना बड़ा अधिकार दिया। लेकिन हम अहंकार में दीक्षा देना है, कोई भी दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा बाबा साहब ने। बाबा साहब ने ये जरूर कहा कि प्रत्येक आदमी एक दूसरे को दीक्षा दे सकता है, लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा कि जो पंचशील का पालन करता है वो पंचशील का दीक्षा दे सकता है, जो 10 शील का आचरण करता है वो 10 शील की दीक्षा दे सकता है। ऐसा नहीं जो दीक्षा अपना आचरण नहीं करेगा दूसरों को दीक्षा देगा तो वो दीक्षा नहीं है। वो भले लोगों को दिखाई देगा, लेकिन अंदर से खोखला है, ना उसका फायदा है ना आपका फायदा है। और क्यों है? तो यहाँ श्रद्धा नहीं है, फॉर्मेलिटी है। और हमें फॉर्मेलिटी नहीं करना। ये संघ रक्षिता, पूज्य भंते संघ रक्षिता ने ये फॉर्मेलिटी से दूर किया हमें। बाबा साहब ने धम्म दिया था और हमें लगा कि बौद्ध हो गए, लेकिन बुद्ध होना और बौद्ध बनना फर्क है। उसको बनना पड़ता है, आचरणशील होना पड़ता है। और होना, तो मैं बौद्ध हूँ, और पंचशील का आचरण नहीं करता तो मैं बौद्ध हूँ, तो वो बौद्ध नहीं है। और इसलिए यहाँ हमें श्रद्धा नहीं है करके हम बौद्ध हूँ कहते, लेकिन वो अंधश्रद्धा में है, असली बौद्ध नहीं है। ये बात समझना पड़ेगा। और ये संघ कहता है, और जब श्रद्धा निर्माण होगी आपके इसमें, तो आपके इसमें जब श्रद्धा निर्माण होगी, तब आप में 4 बातें आती है, ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण बातें रखना। तो पहली बात आती है कि आपको अपराध का बोध होता है कि मैंने अपराध किया है। पहली बात ध्यान में रखना। अगर आप में श्रद्धा निर्माण हुई तो आपको एहसास होगा कि मैंने ये गलती की, और वो गलती की अगर आपने स्वीकार किया तो समझो आप में स्पष्टता आई बुद्ध के बारे में, बुद्ध के धम्म के बारे में, और संघ के बारे में। और सही जब जिस दिन आपके अंदर में वो अपराध की भावना निर्माण हुई, अर्थात आपको मालूम हुआ, बोध हुआ
लेकिन हम अंदर श्रद्धा में होने के कारण हम कामावचर में रहते, रूपावचर में भी नहीं जाते और अरूपावचर में भी नहीं जाते। और धीरे धीरे अगर गए भी ना, तो अरूपावचर और लोकोत्तर में बहुत बड़ी खाई है। ऐसा एकदम नहीं जा सकता आदमी। भले ही कामावचर माने यहाँ से भले ही चले जाएंगे आप, क्योंकि थोड़ी श्रद्धा बढ़ जाती है, लेकिन लेकिन हम रूपावचर को भी प्राप्त कर सकते हैं और रूपावचर भी प्राप्त कर सकते। लेकिन यहाँ जो खाए लोकोत्तर की तरफ जाने के लिए ऐसा ही नहीं है, उसके लिए 3 बंधन तोड़ने पड़ते। और रूपावचर के जो 3 बंधन है ना, वो 3 बंधन तोड़ने पड़ते, तब आप लोकोत्तर में जाओगे। और उसके लिए श्रद्धा जरूरी है। और जब, हाँ ये बात जरूर है कि जब आप में अपराध का बोध होगा कि मैंने ये अपराध किया, आप छोटी सी बात अगर रही, आपने बता दी अपने कल्याण मित्र को, अपने मित्र को, और कोई अगर नहीं है, मित्र भी नहीं है, कल्याण मित्र भी नहीं है, बुद्ध के पास में आप कबूली दे सकते हैं कि भगवान मेरे से, आप ऐसा समझे कि बुद्ध मेरे साथ बात कर रहे हैं, बुद्ध मेरे साथ, मैं बुद्ध के पास में बैठा हूं, बुद्ध देख रहे, मुझे सुन रहे हैं। और आप वहां अपनी अपराध की भावना आप कबूल करते हैं, क्योंकि आप अच्छे दिल से, सच्चे दिल से, क्योंकि आप धर्म को समझ गए हैं, बुद्ध को समझ गए हैं। तो अच्छे दिल से बुद्ध और धर्म को समझ गए हैं, तो आपके अंदर संघ निर्माण हुआ है। और आप फिर वहां कबूली देते हैं, कबूली देते हैं कि मैंने ये अपराध किया। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। बहुत सारी बातें हम बताना नहीं चाहते, किसी को भी छुपा कर रखते हैं, क्योंकि अंदर अहंकार भी रहता है, डर भी रहता है कि मेरा कोई बदनामी तो नहीं होगी। और अहंकार रहता है, मैं क्यों बताऊं, करने के बाद भी हम डर, क्या कि उसको कहते हैं अभूतवादी निरंगुपेती। जो अभूतवादी, जो असत्य है, उसका हम समर्थन करते हैं। यानी जो सत्य है, असत्य उसका समर्थन कैसा करते हैं कि वो अस्तित्व में नहीं है नहीं अस्तित्व में, लेकिन उसका गुणगान करते हैं। और अस्तित्व में है नहीं ईश्वर, आत्मा अस्तित्व में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समर्थन आता कि मेरी आत्मा कलप रही है। तो आप क्या करते, अभूतवादी हो गए, अनायास हो जाते। कैसा, अभी अभी देखिए, अभी जयंती आ जाएगी और कहेंगे महात्मा फूले की जयंती, महात्मा शब्द आपके मुंह से निकल ही जाता है, तो आप अभूतवादी हो गए। महात्मा है ही नहीं है, आत्मा ही नहीं, तो महात्मा कहाँ के आएगा। लेकिन फिर महात्मा फूले को अगर किसी ने कहा कि भाई आप महात्मा, अरे क्यों महात्मा बोले आप, लेकिन अरे नहीं, वो तो बोला जाता है। फिर हम समर्थन करने का, हम उसका समर्थन करके उसको स्पष्टता देने की कोशिश करें, ऐसा बोला गया है, और हम भी उसमें राजी हो जाते हैं, दूसरे को भी राजी कर देते हैं। तो हम अभूतवादी है, अर्थात हमें बुद्ध की स्पष्टता नहीं। सावधान रहना पड़ेगा, हम शब्द शब्द में सावधान रहना पड़ेगा। क्यों बोलेंगे, जब हमें पता चला महात्मा है ही नहीं, तो महात्मा फूले क्यों बोलेंगे। पहले महात्मा बुद्ध भी कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग महात्मा बुद्ध कहते हैं, अभी भी देख कहते हैं बहुत सारे लोग। तो हमें उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यह अभूतवादी, पहली बात, आपके अंदर की जो अपराध की भावना, यह अपराध की भावना है, महात्मा बोलना मतलब आपने बोल दिया, अपराध की भावना है ये, आपको स्पष्टता नहीं आई। और फिर कहते कि मैं अब बार 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 नहीं करूंगा। अज्ञान के कारण, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण मैंने ये जितना भी ये जो अभी तक किया है ना, अब मैं कबूली देता हूं कि अब मैं नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा। अभी तक जो किया भलाई किया, लेकिन कल से या आज से या अभी से मैं अब ये गलती मैं नहीं करूंगा। तो पहला अपराध की आप वहां से स्पष्टता आ जाती है। और फिर दूसरी बात, अपने मन में आत्मलज्जा निर्माण होती है। जैसे पहली बात आपने पूर्ण की, तो दूसरी बात ध्यान में रखेगा, आपके अंदर आत्मलज्जा, खुद के प्रति री, जिसको कहते हैं री, हमारे बुद्ध धर्म में उसको री कहा जाता है। और ये चैतिसिक धर्म है, पहला भी चैतसिक धर्म है, अपराध की भावना निर्माण हो गई हमारे अंदर। दूसरा चैतसिक धर्म है री, आत्मलज्जा, लगती कि मैंने ये गलत किया। कभी कभी देखना आपको लगता है कोई अगर अपराध किया, तो आपको ग्लानि आ जाती, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा उदाहरण के लिए,
घर में आ गए। आत्मलज्जा किसको कहते हैं? घर में आ गए। घर में आकर अगर आपको खाना दिया पत्नी ने और उसने थोड़ा सा भी तीखा हो गया तो तुमको समझ में नहीं आता क्या? तीखा बना मैं खाता हूँ, तीखा ऐसे करेगा? तो ये बोल दिया आपने। लेकिन फिर अगर आपको लगता कि नहीं मैंने गलती किया, नहीं खाता, तुरंत अगर आपको एहसास हो गया, आत्मलज्जा लगे, अरे मैंने कैसा अपमान किया, तो आप तुरंत, अगर आपने सही मायने से अपने उसको स्वीकार किया, उस अपराध को मैंने किया, तो आप पत्नी का आप माफी मांगेंगे, क्षमा मांगे, नहीं मैंने गलत बोला, आपको मुझे माफ कर दे, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये इसको कहते हैं अपराध की भावना को क्या कहते हैं? स्वयं को अपराध भावना किया पहली बात, और फिर हमने माफी मांगी, अर्थात हम सही मायने से पत्नी को तिरस्कृत नजर से नहीं देखे, लेकिन हम अपना अहंकार सामने रहता, मैं क्यों बोलूं उसको, दिक्कत क्या? तो भलाई गलती, मुझे गलती है, मैंने नहीं डांटना चाहिए, मन में कहता हूँ, लेकिन नहीं डांटना चाहिए, लेकिन मैं अगर उसको बोलूंगा तो अरे मेरा अपमान हो जाएगा, पत्नी के ऊपर मैं छोटा पड़ जाऊंगा, ये भावना है तो गए। और इसलिए ये दूसरी जो बात है, री आत्मलज्जा होना और उसको स्वीकार करके क्षमा मांगना, ये बहुत बड़ी बात है। इसको कहते हैं आत्मलज्जा। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है हमारे, हमारा वर्चस्व रहता है, हम वर्चस्व कारण कहते हैं, अहंकार कारण कहते हैं, लेकिन हमारा अहंकार साथ नहीं देता कि मैं ये बात बताऊं, हम छुपा देते हैं। और इसको कहते हैं, हम कबूल करते हैं कि मैंने गलती किया, आत्मलज्जा होती है, आत्मग्लानि होती है। और फिर आप जिसके साथ हो, ये जिसके साथ, चाहे पत्नी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पिताजी हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, मित्र हो, बाहर के पड़ोसी हो, या कोई समाज के हो, अन्य धर्म के हो, जहां की बात आती है तो वहां आप उसको स्वीकार करके क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं। आत्मलज्जा ग्लानि आपसे बाहर निकल, हल्का लगता है मन। अगर नहीं किए तो वो बढ़ जाता है, मैं क्यों मांगू माफी, मेरी तो इज्जत बेइज्जत हो जाएगी, चार लोग सुनेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा क्या? और वो बोलेगा मैं देखो माफी मांगने आया मेरे को। तो आप नहीं, हमारा अहंकार जो है, हमारा अंदर का जो ईगो है, वो हमें ऐसा माफी मांगने के लिए सलाह नहीं देता, होता नहीं। और ये चैतसिक धर्म है, ध्यान रखना। चैतसिक क्या कहता है यहाँ? मत मांगना माफी। चित्त कहता कि चलो माफी मांग लो, लेकिन चैतसिक क्या कहता है? नहीं नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्या को माफी मांगोगे? और फिर चित्त चुपचाप रहेगा। तो चित्त भी साथ देता है, चैतसिक भी साथ देता है। ये दोनों का बड़ा ध्यान रखना, ये बड़े महत्वपूर्ण है। ये दोनों, चित्त और चैतसिक, चैतसिक धर्म 51 प्रकार के, और चित्त 121 प्रकार के। ज्यादा होने के बाद भी चैतसिक निर्देश देता है और चित्त मानता है। तो इसलिए यहां ध्यान देना कि आपराधिक भावना जो रीढ़ को, आत्मलज्जा को, तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, फिर उसको लगता है, क्या लगता है? मैंने जो क्या किया, मैंने जो अपराध किया था, मैंने कौन सा अपराध किया था, इस भावना में कौन सा करता, कौन सा अपराध किया था, जो भी, तो वो अपने कल्याण मित्र को बताता है, कल्याण मित्र को बताता है। क्या बताता है? कल्याण मित्र को मेरे से ये गलती, और मैंने उनको माफी मांगा, लेकिन मेरे मन में अभी भी ऐसा लगता है, आप आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, और आपको कल्याण मित्र है तो जरूर बताएंगे, लेकिन बताना नहीं, ऐसा मन में अगर आ गया तो आप चैतसिक धर्म आपको फिर पीछे ले जा रहा, चित्त को और बगड़ रहा। तो अपराध भावना के कल्याण मित्र अगर नहीं है तो आप बुद्ध के पास जाइए, बुद्ध आपके सामने है, और कहे मैंने अपराध किया, मैंने माफी मांगा, और भगवान मैं आपको भी बता रहा हूं कि मैंने ये अपराध किया है। तो आप, तीसरी बात है, आप अपने मित्र को बताइए। और यहाँ जब आप तीसरे बात, आपको अपराध होता है बहुत हल्का लगता है, और आप लोकोत्तर भावना की तरफ जा रहे हैं, लोकोत्तर चित्त निर्माण कर रहे हैं आप। ये जो बातें है, ये लोकोत्तर चित्त, संगम शरण गच्छामि में ऐसा नहीं है, संघ के लिए है ये। आखिरी की जो बातें बता रहे हैं, ये संघ के लिए। उत्तम मंगे न वंदे हम, क्या कहते हैं हम? उत्तम मंगे न वंदे हम, पाद पंसु वरुत्तम,
धम्मं च द्विधं वरं संघं च त्रिविधोत्तमं बुद्धे यो खलितो दोषो धम्मे यो खलितो दोषो संघो यो खलितो दोषो बुद्धो धम्म संगो खमतु तमम। हम लोग कहते हैं ना श्वेत वंदना में, तो हम यहाँ क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, यही तो हमें श्रोतापन्न की तरफ ले जाती है। अपराध की भावना से हम स्पष्टता आ जाती है, हमें स्पष्टता अगर नहीं आई तो फिर हम पीछे जाएंगे, ये ध्यान में रखना। तो हमें स्पष्टता आने के लिए वो जो है वनगंध गुणोपेतंग, इसको पहले आप उसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। वनगंध जो पूजा करते उसमें चिंतन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे चल करिए कालिका लंका जम्बुदीप पे तीदस पर क्या है ये, हट गए आप, आपकी श्रद्धा ही नहीं है, क्योंकि आप समझे ही नहीं उसको, और समझ जाते तो श्रद्धा नहीं होती, लेकिन आपने तो उसको बोल दिया लंका जम्बुदीप पे तीदस पूर्व, क्या है ये, बड़ा महत्वपूर्ण है। वनगंध हम जो पूजा करते हैं, बुद्ध पूजा शुरुआत करते हैं, यहाँ ही अपराध की भावना खत्म करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि स्पष्टता देता है ये पूजा। हम संगम शरणं गच्छामि भी इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं कि हमें बुद्ध क्या बता रहे पूजा में। और उसके बाद तो आखिरी में संघ वंदना में जो आखिरी का भाग है, हम इसलिए आखिरी का रखा है उत्तम अंगेन वंदे है। क्या कहते हैं, उत्तम अंगेन, उत्तम प्रकार से अंगों से, और क्या कहते हैं यथा कदाचित मेरे से, क्या कहते हैं बुद्धे यो खलितो, खलितो, खलितो का अर्थ यदा कदाचित, अनजाने में, अर्थात अनजाने में, जाने अनजाने में, बुद्धे यो खलितो दोषो, दोषो माने दोष, और दोष माने अपराध, गलती, चूक हो गई मेरे से, गलती हो गई मेरे से, अपराध हो गया मेरे से, तो क्या कहते हैं हे भगवान, मैं आपकी वंदन करता हूँ, मेरी इतनी श्रद्धा आपके प्रति बढ़ गई है कि मैं आपको मेरे काया वाचा और मन से वंदन करता हूँ, और मेरे से अगर यदा कदाचित मेरे अनजाने अनजाने में मेरे से कोई अपराध हुआ है, छोटी सी गलती हो गई, मैंने किसी को कठोर बोल दिया है, या मैंने थोड़ा सा एक शब्द कठोर बोल दिया है, या मैंने थोड़ा सा किसी को चुगली कर दी है, या मेरे मुंह से थोड़ा बकवास कोई व्यर्थ की बात निकल गई है, या मैं थोड़ा सा असत्य बोला हूं, या मेरे से कोई किसी का कोई ऐसा अपराध हो गया चार वाणी से, या और मेरे शरीर से, या मन से मैंने किसी को कुछ बोल दिया है, तो बुद्ध मुझे माफ करिए, अब मैं फिर से ये गलती नहीं करूंगा भगवान, धम्म मुझे माफ कर दे, अब मैं फिर से ये गलती नहीं करूंगा, संघ मुझे माफ कर दे, संघ माने कल्याण मित्र, संघ माने जो अपने कल्याण मित्र है, बोधिसत्व है, अब उनके पास जाकर कहते कि मैंने ये गलती किया, तो संघ भी मुझे माफ कर दे। तो ये तीन वंदना के जो शब्द है ना, उत्तम मंगे न वंदे हंग धम्मं च द्विधं वरं संगं च त्रिविधोत्तमं, तो यहाँ कहते धम्मे यो खलितो दोषो, अर्थात जो कोई अपराध हुआ, तो यहाँ तीसरी जो बात है ये ध्यान में रखना है कि तीसरी बात है मुझसे अपराध हुआ है, तो मैं कल्याण मित्र को जाकर बता, अपने संघ को जाकर बता दो, अपने संघ सदस्य को बता दो। और बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, जो तीसरी जो बात है ना, वो बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद में चौथी जो बात है, हम कहते हैं कि अब ये गलती मैं नहीं करूंगा दोबारा, तो यहाँ है ध्यान। आखिरी जब बात कहते हैं चौथी बात, कि अब ये अपराध नहीं करूंगा, मैं फिर से नहीं करूंगा, अगर मैंने छोटी चुगली कर दिया नहीं करूंगा इसके बाद, अगर मैं किसी को कठोर बोल दिया नहीं बोलूंगा इसके बाद, छल कपट ईर्ष्या मत्सर जलन द्वेष अहंकार स्पर्धा छल कपट, ये जो सारी बातें हैं, तो यहाँ मैं एक साथ नहीं करना है, एक बात ले लो कोई भी, फिर दूसरे दूसरे बार होता है दूसरी, जैसा छल कपट कर दिया किसी के साथ, तो उसके ऊपर कार्य करिए, इधर भूल जाइए, एक एक को पहले टारगेट बनाए, एक में परिपूर्णता प्राप्त करे, एक साथ सभी करूंगा करके नहीं करना है, कभी ना कभी गलती होती है, एक एक करेंगे तो उसमें अपन निपुण हो सकते हैं।
एक साथ नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ चौथी बात कही है, क्या कही है कि मैं अब ऐसी गलती फिर से नहीं करूंगा। और फिर आती है परलज्जा। आत्मलज्जा में ये बातें आ गई है। और फिर परलज्जा। परलज्जा अर्थात यहाँ समझ लीजिए, बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं, बुद्ध की जय जयकार कर रहे हैं, और इधर गलत काम कर रहे हैं, तो नाम किसका बदनाम होता है? अरे ये बुद्ध ऐसे ही है, अरे ये बुद्ध के शिष्य ऐसे ही है, अरे बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी ऐसे है, अरे ये त्रिलोक संघ वाले ऐसे ही है, ये त्रिरत्न बौद्ध वाले ऐसे ही है। तो नाम किसका बदनाम हो रहा? आपका नहीं हो रहा। किसका हो रहा? संघ का नाम बदनाम हो रहा, बुद्ध का नाम बदनाम हो रहा, बाबा साहब का नाम बदनाम हो रहा। तो यहां हमें सावधान रखना है। परलज्जा कहते हैं इसको। तो ये तीन अंग बड़े महत्वपूर्ण है। कौन सा? पहले श्रद्धा निर्माण करना है, आत्मलज्जा निर्माण हो जाएगी, और परलज्जा निर्माण हो जाएगी। तो परलज्जा में हमें बुद्ध को बदनाम नहीं करना है, बाबा साहब को बदनाम नहीं करना है, अपने कल्याण मित्र को बदनाम नहीं करना है, संघ को बदनाम नहीं करना है, पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता को बदनाम नहीं करना है। क्या ऐसा संघ दिया? क्या है यहाँ के लोग? कौन सा उस कौन मार वो बाहर विदेशी था, और विदेशी क्या शिका कर जाएगा? इन लोग जैसा उधर के लोग ऐसा करते हैं, इधर करते हैं। इस प्रकार की हम बदनामी नहीं होना चाहिए उनकी, हमारे कारण। तो ये है परलज्जा। आत्मलज्जा और परलज्जा, ये बड़े महत्वपूर्ण अंग, उत्तम अंगे न वंदे है। तो आप ध्यान में रखिएगा, हमें आत्मलज्जा और परलज्जा और फिर अपना श्रद्धा, ये तीन अंग अगर हम प्राप्त करते हैं तो ये चैतसिक अंग है। आत्मलज्जा चैतसिक अंग है, तो ये कभी बदल सकता है। परलज्जा चैतसिक अंग है, ये कभी बदल सकता है। और श्रद्धा ये भी चैतसिक अंग है। तो चैतसिक निर्देश देता है, जैसे निर्देश देता है चित्त वैसा ही करता है। दोनों साथ साथ आते हैं, दोनों साथ साथ मरते हैं। निर्माण भी होते हैं और मरते भी है, दोनों का एक साथ है। लेकिन लेकिन चित्त थोड़ा सा चैतसिक की बात मानता है। कि जैसा उदाहरण के लिए, आंखों ने, या आखिरी बता रहा हूं मैं आपको, आंखों ने बता दिया, आंखों ने बता दिया कि जैसा कि ये कहता ये मोबाइल है, तो आंखों ने बता दिया, तो चित्त कहता कि इतना अच्छा है मोबाइल। लेकिन वो चैतसिक बोलता है कहाँ अच्छा है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? चित्त कहता है काला रंग, काला रंग अच्छा लगा। अच्छा, तो काला रंग अच्छा लगा, लेकिन उसमें काला रंग अच्छा नहीं है। तो चित्त बोलता है ऐसा क्या नहीं है, तो छोड़ो। तो वो चैतसिक जो निर्देश देता है, जैसा एक मालक और एक नौकर, हाँ, एक चपरासी और एक मालक आपस में बैठा है। तो चपरासी बातें सुनता है ना, चपरासी रहता है, लेकिन मालक आदेश देता है। लेकिन कभी कभी चपरासी कहता है कि नहीं, अपने को उधर नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, तो वो मालक या मैनेजर को बोलता है ठीक है। तो उसकी बात कभी कभी मान लेता है, हालांकि वो पावरफुल चित्त है, हालांकि पावरफुल मैनेजर है, लेकिन कभी चित्त निर्देश देता है, वो कहता है वो सही लगती है उसके बात। तो इस प्रकार चैतसिक और ये दोनों का संबंध एक साथ है, इसमें अलग नहीं है, छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर देखेंगे तो मैनेजर और चपरासी अलग है, बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क। लेकिन चित्त और चैतसिक समान है। एक बयान ध्यान रखना, यहाँ कोई उन्हें भेद नहीं, चित्त चैतसिक समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, दोनों पावरफुल है। तो हमें ध्यान देना है कि हमें श्रद्धा कैसे निर्माण करना चाहिए, बुद्ध धम्म संघ को स्पष्टता कैसे निर्माण करना चाहिए, और रीढ़ से कैसा बाहर नहीं, आत्मलज्जा से कैसे बाहर निकलना है, और परलज्जा से कैसे बाहर निकलना। तो हमें इनके ध्यान रखते हुए हमें आचरण करना है। और आचरण करेंगे तभी हम लोकोत्तर चित्त निर्माण कर सकते हैं। और लोकोत्तर चित्त एक बार निर्माण हो गया तो समझे आप पीछे नहीं आ सकते थे। फिर तो कहोगे आप कि मैं चलता गया और रास्ते मिलते गए, फिर रास्ते के कांटे भी फूल बनकर खिलते गए। ये कोई जादू नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं, ये धम्म का प्रभाव है। वरना इसी रास्ते से लाखों फिसलते गए। तो हमें फिसलना नहीं है, हमें कांटों को फूल बनाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज ये हमारे संघ का पूर्ण होता है। मैं आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। आगे धम्म मित्र की शुभ